हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल बी अ लर्नर और बी अ टीचर, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो आज हम जो केवीएस के लिए आपका इंग्लिश का सिलेबस है उसका एक टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। एक्चुअली आर्टिकल डिटर्मिनल्स, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो एक बार फिर से इसको गो थ्रू हो लेते हैं कि जो इंग्लिश का सिलेबस है केवीएस का उसमें क्या क्या आता है, या फिर टीचर बनने से पहले टीचर बनने से पहले आपको ना कितनी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कोर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में द कैंडिडेट शुड बी हैव। एक्चुअली ये टीजीटी इंग्लिश के लिए है। यदि आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना जरूरी नहीं, लेकिन आता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर केवीएस इंग्लिश मीडियम ही होते हैं, ठीक है। कुछ हिंदी मीडियम और अदर 22 भाषाओं में भी है तो वो अलग बात है, और 22 भाषाओं में है तो आपको सारी भाषाएं तो नहीं आ सकती ना, तो इंग्लिश इसलिए जरूरी है। तो आपको क्या करना है, द कैंडिडेट शुड हैव एडुकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज टू डील विद स्टूडेंट्स ऑफ एलिमेंट्री क्लासेस, ठीक है। एलिमेंट्री क्लास तक के बच्चों से आपको डील करना है, तो उन्हें तो आपको हिंदी और इंग्लिश इतने अच्छे से आनी चाहिए कि आप उन्हें समझा सकें, ठीक है। द एबिलिटी टू comprehend the text and express them effectively in writing orally will be measured through written test and interview। तो आपके इंटरव्यू होगा उसमें भी और राइटिंग में भी आपको जो इंग्लिश आनी है, जितनी इंग्लिश आनी है वो आपको यहाँ सिलेबस के रूप में नीचे दी हुई है। तो उसमें सबसे पहले आर्टिकल्स हैं, डिटर्मिनल्स, ठीक है। फिर है प्रपोजिशंस। एक्चुअली ये जो सिलेबस है आप देख पा रहे हैं ना, ये आपके केवीएस में इंटरव्यू, रिटन एग्जाम में, इंटरव्यू दोनों में आने वाला है। आपको इतना आना ही आना चाहिए, इतनी इंग्लिश आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं आपके वर्ब फॉर्म्स, और आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसमें देखेंगे कि वर्ब से काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। एडजेक्टिव से टेंस, मॉडल, ऑक्सिलरीज, एक्टिव पैसिव है, रिपोर्टेड स्पीच है, और पंक्चुएशन है, लेटर राइटिंग है, फॉर्मल और इनफॉर्मल है लेटर राइटिंग में, और ऐसे है, करंट इश्यूज हैं। एक्चुअली लेटर राइटिंग आपको क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि टीचर बनने के बाद आपको कई सारे लेटर लिखने होते हैं ना, तो वो सब आपको आना चाहिए। और करंट इशू पे यदि ऐसे लिखने के लिए बोला जाए तो आप लिख पाओ, ठीक है। इसलिए इतना इंग्लिश आना चाहिए आपको। स्पीच, इंग्लिश में आपको बोलना भी आना चाहिए। वोकेबलरी आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि रिटन एग्जाम होता है उसमें वोकेब आता है, करीब 4-5 क्वेश्चन आपके वोकेब से आ जाते हैं आराम से, कभी कभी नहीं, 2 तो आप मान के ही चलिए, 2 क्वेश्चन तो आप मान के ही चलिए वोकेब से आते ही आते हैं। और इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी 2 आते हैं, ठीक है। और एंटोनिम सिनोनिम से भी आते हैं। एक्चुअली 10 नंबर का रिटन एग्जाम होता है, तो उसमें आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर था उसको देखा, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो थे वो यहाँ से थे, यहाँ से, ठीक है। वोकेबलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, 2 वोकेब के थे, 2 इडियम्स एंड फ्रेजेस के थे, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी थे। फिर है मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आर्टिकल्स, डिटर्मिनल्स। तो जो आर्टिकल्स और डिटर्मिनल्स होते हैं वो एक्चुअली होते क्या है, तो जो आर्टिकल है वो डिटर्मिनर का ही एक हिस्सा है, ठीक है। यानी डिटर्मिनर एक बॉक्स है, उसके अंदर ही आपका आर्टिकल आता है, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, डिटर्मिनल है, इसके अंदर आपका आर्टिकल है। और डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 6 प्रकार के होते हैं। मतलब डिटर्मिनर्स के अंदर ये 6 चीजें आती हैं आपकी, जो जिनमें फर्स्ट है आपका आर्टिकल, और फिर है डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव, एक्चुअली इसको याद करने के लिए ना, ये सारे याद हो इसलिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है। तो काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स देखते हैं, एड, पिक, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ए फॉर आर्टिकल, डी फॉर आपका होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव, और दूसरा डी है ये, उससे आपका होगा डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ओके। पी से होगा आपका पजेसिव, और जो आई है उससे होगा इंटेरोगेटिव्स, और जो लास्ट क्यू है उससे होगा
क्वांटिफायर्स, ठीक है। तो ये क्वांटिफायर्स हो गया, इंट्रोगेटिव्स हो गया, ठीक है। तो ये आप ऐड पिक करके डिटर्मिनर्स के टाइप्स याद कर सकते हो, वैसे इतनी जरूरत नहीं है। एक्चुअली इसमें पूरे डिटर्मिनर्स नहीं पूछा जाता है, तो आर्टिकल से ये क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, नहीं तो लेकिन नॉलेज एक बार इसके पूरे गो थ्रू हो लेने से क्या होता है, हम ये कहने के लिए नहीं रहता कि हमने पढ़ नहीं पाए, ठीक है, समय था। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये डिटर्मिनर्स होते हैं वो होते क्या हैं। तो जो डिटर्मिनर्स हैं, एक्चुअली डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर अ नाउन टू डिटरमाइन or indicate whether something specific or particular is being referred to। तो ये डिटर्मिनर्स जो हैं वो शब्द हैं जो नाउन से ठीक पहले आते हैं और आपको इंडिकेट करते हैं, यानी कि बताते हैं कि जो भी शब्द है वो स्पेसिफिक है या फिर पर्टिकुलर है, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं क्या होते हैं ये, ए हो गया, एन हो गया, दी हो गया, और मैनी है, एनी है, लिटिल, ईच, फ्यू, एवरी, मच, इस तरह के जो सारे वर्ड्स हैं वो सब क्या होते हैं, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। अब चलते हैं आर्टिकल पे। तो जो आर्टिकल्स हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंडेफिनेट। इंडेफिनेट के अंदर आपके कौन कौन से आते हैं, इंडेफिनेट के अंदर आते हैं आपके ए और एन, ठीक है। और दूसरे होते हैं आपके डेफिनेट, ठीक है। और डेफिनेट के अंदर कौन कौन से आते हैं, डेफिनेट के अंदर आते हैं आपका द आर्टिकल जो है वो डेफिनेट के अंदर आता है। अब हम ये देखेंगे कि इंडेफिनेट में ए और एन दो आते हैं, लेकिन ए और एन किस तरह से यूज होते हैं वो देखेंगे। तो एक्चुअली ए का क्या करते हैं हम, ये कहाँ पे लगाते हैं, तो ए हम लगाएंगे, ए इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो ए जो है आपका काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है और काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, लेकिन आपके साथ ये तभी लगेगा, आप ये तभी लगा सकते हो जब उसका साउंड कॉन्सोनेंट का हो, ठीक है। जब कॉन्सोनेंट का साउंड हो तब आपका ए आएगा। और एन जो होता है वो भी हम क्यों लगाते हैं, तो एन भी हम काउंटेबल नाउन के साथ ही लगाते हैं, लेकिन एन में क्या रहता है, एन के साथ में जो आपका साउंड है वो वॉवल साउंड होना चाहिए, ठीक है, उसमें आपका वॉवल साउंड आना चाहिए, ठीक है, तब हम एन लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो ए के लिए हम लिखेंगे अ यूनिक आइडिया, ठीक है, और एन तब लिखें। अब यूनिक में आपको ये लेटर तो आपको वॉवल दिख रहा है, लेकिन साउंड आ रहा है आपको यू का, ठीक है, तो साउंड यू का है तो आप ए लगाएंगे, ठीक है। लेकिन एन अम्ब्रेला हो गया, ठीक है, तो अम्ब्रेला में भी यू ही है, लेकिन अम्ब्रेला में साउंड आ का है, तो हम आर्टिकल्स जो हैं वो साउंड के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेटर से नहीं चलते, वो साउंड से चलते हैं, ठीक है। तो जहां साउंड वॉवल्स का आए वहां एन, और जहां साउंड कॉन्सोनेंट का आए वहां पे आपका ए लगेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा, तो अब जो यूजेस ऑफ ए एंड एन है, यानी कि इनको हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, कि सिर्फ साउंड से ही कर सकते हैं, साउंड के अलावा एक ऐसा मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर जगह भी तो होनी चाहिए, साउंड के अलावा वर्ब किस तरह के होने चाहिए, ठीक है। तो ए एंड एन आर यूज्ड, नंबर 1 है टू इंडिकेट वन पर्सन और थिंग दैट इज नॉट स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शी वांट्स टू स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, या ही हैज अ 500 रुपीज नोट इन हिज पॉकेट। तो हम ए और एन का यूज कहाँ कर सकते हैं, सबसे पहले ए का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पे किसी पर्सन को इंडिकेट किया जा रहा हो और कोई स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सी और ही आपके कॉमन नाउन है, तो वहां पे आप ए का यूज कर सकते हैं,
फिर है सेकंड पॉइंट जो है आपका कि और कहाँ यूज कर सकते हैं, टू शो अ काइंड क्लास और स्पेसीज। तो आपको किसी क्लास को काइंड दिखाना है, मतलब कोई वर्ग है या कोई स्पीसीज यानी कि कोई जाति है, प्रजाति है कोई, उसको आपको काइंड फॉर्म में दिखाना है, तो आप वहां पे ए का प्रयोग करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में लिखें कि अ डियर इज अ जेंटल एनिमल। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, जो डियर है उसकी स्पीसीज है, जो वो किस तरह के एनिमल होते हैं, वो जेंटल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि एक काइंडनेस दिखा रहे हैं स्पेसीज के बारे में। ठीक है, फिर दूसरा आपका है जो थर्ड पॉइंट है कि और कहाँ लगा सकते हैं ए, तो टू शो अ सर्टेन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी दिखाने के लिए। ठीक है, क्वांटिटी दिखाने के लिए भी हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे आई परचेज अ डजन बनाना। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल में लिखें आई परचेज, यहाँ इस बोर्ड पे थोड़ा सा राइटिंग हैबिट नहीं है, बहुत अच्छी नहीं आती है, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए, मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, जैसे आई परचेज परचेस्ड अ डजन बनाना। ठीक है, अ डजन बनानास, कि बनाना क्या है, डजन है तो ये बनानास होगा, बनाना एक होता है, सिंगुलर होता है तो बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या देखा हमने, क्वांटिटी दिखाने के लिए हमने ए लगाया। ठीक है, जब हमें कोई क्वांटिटी दिखानी होती है, पर्टिकुलर क्वांटिटी दिखानी है किसी चीज की, टू शो सर्टेन क्वांटिटी, तो हम वहां पे ए लगाते हैं। नेक्स्ट और कहाँ पे लगाते हैं, और क्या दिखाने के लिए लगाते हैं, तो और ये दिखाने के लिए लगाते हैं टू शो प्रोफेशन, आपको किसी का प्रोफेशन दिखाना है। ठीक है, प्रोफेशन दिखाना है, सॉरी, तो आपको किसी का प्रोफेशन दिखाना है, कास्ट, रैंक या कम्युनिटी, रिलीजन शो करना है किसी पर्सन का, तो वहां पे भी आप ए लगा सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में लिखेंगे ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, और ही इज अ टीचर। ठीक है, ही इज अ टीचर, तो यहाँ पे हम ये प्रोफेशन दिखाने के लिए कि वो टीचर है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, तो इस तरह से हम ये लगाते हैं। दूसरा है, अब हम दूसरा क्या है, यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। तो दा का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस जगह पे करते हैं, तो दा इज यूज्ड, तो दा कहाँ यूज होता है, तो दा को हम यूज करेंगे व्हेन वी रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब हमें कोई पर्टिकुलर पर्सन और थिंग दिखानी होगी। ठीक है, पर्टिकुलर, जैसे ये हमने एग्जाम्पल लिया है, द हाउस विच यू, द हाउस, द लगाना, द हाउस, ये हमें घर दिखाना है, द हाउस विच यू परचेज्ड इज इन अ पॉश कॉलोनी। नंबर सेकंड है कि दा का प्रयोग हम और कहाँ कर सकते हैं, तो है ना, कॉमन नाउन रिप्रेजेंट द होल क्लास, तो जब कोई कॉमन नाउन होल क्लास को रिप्रेजेंट करे, जैसे आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो इसमें डॉग क्या है, जितने भी डॉग होते हैं ना, वो सभी कैसे होते हैं, फेथफुल होते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे हम दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, थर्ड है विद द नेम ऑफ अ यूनिक थिंग, जो चीजें कुछ यूनिक हैं उनके साथ में हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है द स्काई, द मून, द अर्थ, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दा का प्रयोग इनके साथ कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर जो है आपका, फोर्थ नंबर पे हम कैसे कर सकते हैं, द सुपरलेटिव्स। ठीक है, विद
सुपरलेटिव्स। तो जहां पे भी आपका सुपरलेटिव हो, तो विद सुपरलेटिव के साथ हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल देखिए, द लार्जेस्ट रिवर, यानी लार्जेस्ट क्या है आपका? सुपरलेटिव है। डिग्री जो होती है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, तो लार्जेस्ट क्या है? सुपरलेटिव, सबसे बड़ी, ठीक है। वैसे ही द बेस्ट ऑप्शन, अदर एग्जांपल बता रही हूँ। अब यदि देखा जाए तो 5th नंबर पे और किस तरह से कर सकते हैं? विथ वर्ड्स लाइक फर्स्ट, थर्ड, सॉरी वो बच्ची छोटी है तो बोल देती है कभी कभी। तो जो 5वां क्या है? विथ वर्ड्स लाइक फर्स्ट, लास्ट, ओनली, नेक्स्ट। तो इस तरह के वर्ड्स के साथ में भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही इज द ओनली सन इन द फैमिली, तो ये यहाँ पे भी द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, और फिर विद द नेम्स ऑफ रिवर्स है, सीज है, ओशंस है, इनके साथ में भी, जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द इंडियन ओशन, या फिर द रेड सी, ठीक है। इस तरह से हम रिवर्स और सी के साथ भी इनका प्रयोग करते हैं। फिर है विद द नेम ऑफ डायरेक्शंस, जो दिशाएं होती हैं उनके साथ भी हम दा लगाते हैं। डायरेक्शन हो या फिर माउंटेन हो, ठीक है, डायरेक्शन और माउंटेन रेंज है, या फिर ट्रेन है, शिप है, एरोप्लेन वगैरह है। जैसे यदि हम एग्जांपल लेना चाहें तो आपका हो जाएगा द ईस्ट, ठीक है, एक दिशा है तो द ईस्ट, या फिर द हिमालय, द शताब्दी एक्सप्रेस, या फिर द इंडियन एयरवेज। तो इनके साथ में हम क्या करते हैं? द का यूज करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है विद द नेम ऑफ होल फैमिलीज एंड नेम ऑफ कंट्रीज, जहां भी होल फैमिली आए या कंट्री का नेम आए, और विच हैव कॉमन नाउन लाइक स्टेट्स और किंगडम। तो सारी कंट्रीज के साथ में नहीं आएगा, तो उन्हीं कंट्रीज के साथ में आएगा जिनके नाम में कॉमन नाउन हो। जैसे स्टेट हो सकता है या फिर किंगडम हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे किंगडम हो या फिर स्टेट्स हो। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आपका हो जाएगा द शर्मा, इसमें होल फैमिली आ गई तो सभी शर्मा आ गए, सभी गुप्ता आ गए, कुछ भी कह सकते हैं। और कंट्री देखा जाए तो द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाएगा, द यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनके साथ में लगा सकते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि इंडिया के साथ में लगा दें तो नहीं आएगा, इंडिया के साथ में नहीं आता है क्योंकि इंडिया में कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो किंगडम लगा हुआ है, जिन स्टेट्स के साथ में किंगडम लगा है या फिर स्टेट्स लगा हुआ है, ठीक है, स्टेट्स क्या है? कॉमन है। तो जो कॉमन है उन कंट्रीज के साथ में हम द का प्रयोग करते हैं। द इंडिया नहीं लिख सकते, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिख सकते हैं, द यूनाइटेड किंगडम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। आपको वो मूवी होगी इंग्लिश विंग श्रीदेवी की, तो उसमें बोलती है द इंडिया, क्यों नहीं? तो वहां पे भी वो समझाता है कि द इसलिए नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि यहाँ पे हम द नहीं लगा सकते, इंडिया के साथ द नहीं लगता है, ठीक है, द इंडिया नहीं होता है। उस पिक्चर में भी काफी अच्छे से इंग्लिश सिखाने की कोशिश की गई है। और फिर आपका 10th पॉइंट है विद द नेम ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। जैसे आपका हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स क्या हो सकता है? द ताजमहल हो गया, ठीक है, द रेड फोर्ट हो गया। तो ये सब क्या है? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। इनके साथ में भी हम द का यूज करते हैं, ठीक है, द ताजमहल, ठीक है। और नेक्स्ट देखा जाए तो जब हम बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन रिप्रेजेंट अ क्लास, जब किसी क्लास को रिप्रेजेंट करना हो वहां भी लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो होगा द रिच, ठीक है, द रिच, या फिर द अनप्रिविलेज्ड, तो वहां भी हम द का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका
टू शो अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट की जो यूनिट है उसको दर्शाने के लिए, जैसे मिल्क इज सोल्ड बाई द लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम द का यूज करते हैं। और 13 है बिफोर एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव डिग्री। तो जो कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले भी हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है द ओल्डर यू ग्रू द वाइजर यू बिकम, यानी आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आप बुद्धिमान होते जाओगे। तो वहां पे भी हम द का यूज करते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया द ओल्डर यू ग्रू द वाइजर यू बिकम। तो ये कहाँ का था, बिफोर एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव डिग्री। अब हम कहाँ इस आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं वो देख लेते हैं, यानी कि इसका जो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स है वो देखते हैं। Where we are not use articles। तो सबसे पहले क्या है, ये काफी लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन ये है कि आपने एक बार ये देख लिया ना तो उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो आपका आर्टिकल डिटरमिनेंट्स है, डिटरमिनेंट्स में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो बिफोर प्रॉपर नाउन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, कंट्रीज, सिटीज, एड्रेस एटसेट्रा, abstract noun and material noun। जैसे विराट कोहली इज माई फेवरेट क्रिकेटर, तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं लगाया। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर्स, तो आपका इसमें फर्स्ट एग्जांपल था विराट कोहली इज माई फेवरेट क्रिकेटर, तो यहाँ आपका ए एन बी कुछ नहीं आया था, द नहीं आया, लेकिन ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर्स, यानी कि जो सुंदरता है वो तो देखने वालों की आंखों में होती है, तो यहाँ पे द आया। कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर, यहाँ पे भी नहीं आया। तो एक्चुअली यहाँ क्यों आया, देन प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एन एडजेक्टिव, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर इट। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर्स, तो जो देखने वाले की आंखों में सुंदरता है, तो यहाँ पे विशेषता बता रहा है किसकी, जो देखने वाला है उसकी, तो इसलिए यहाँ पे दा लगा दिया गया। ठीक है, और तो यदि दूसरी बात ये भी है कि व्हेन अब्स्ट्रैक्टेड नाउन एंड मटेरियल, सॉरी व्हेन प्रॉपर नाउन, जैसे विराट कोहली है ना, ये प्रॉपर नाउन है, ये यूज एन एडजेक्टिव, एक विशेषता के तौर पर प्रयोग किया जाता है, तो वहां भी हम दा लगा सकते हैं। जैसे ऊपर मैंने देखा था, ऊपर एग्जांपल था विराट कोहली इज माय फेवरेट क्रिकेटर, तो वहां दा नहीं आया, लेकिन इस एग्जांपल में ही इज द विराट कोहली, यानी कि ये विराट कोहली क्या है, एक एडजेक्टिव बन गया है यहाँ पे, विराट कोहली ऑफ अवर स्कूल टीम, तो यहाँ पे दा आ जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ आता है कहाँ नहीं आता है। फिर यदि हम सेकंड देखना चाहें कि और कहाँ आ सकता है, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, जो खाना होता है उसके पहले भी क्या करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट इज रेडी लगाते नहीं हैं, लेकिन बट व्हेन द मील इज स्पेसिफिक देन द इज यूज्ड, लेकिन जब आपका जो खाना है वो स्पेसिफिक हो जाता है तो वहां हम द का यूज कर सकते हैं। बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज और रिलेशन और नेम ऑफ डेज, मंथ्स एंड सीज, तो यहाँ इनके साथ में नहीं लगाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देना चाहें कि मिस मोनिका टीचेस अस फ्रेंच, तो यहाँ पे आपका द नहीं आएगा। ठीक है, मदर हैज कुक्ड टेस्टी फूड फॉर गेस्ट, यहाँ पे भी नहीं आएगा। सैटरडे इज हॉलीडे, यहाँ पे भी नहीं आएगा। वी ऑल वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, यहाँ पे भी नहीं आएगा। और नेक्स्ट काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स जो है हमने पहले देख तो लिया है एड पिक करके, लेकिन फिर भी ये देख लेते हैं कि इनमें और क्या क्या आता है। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव जो है
वो क्या होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे इसमें आएगा आपका दिस, ठीक है, दिस है, दैट है, दीज है, तो ये सब किस में आते हैं, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव्स में आएंगे, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइंस विच पॉइंट आउट अ नाउन, फॉर एग्जाम्पल दैट हिल हैज बिग रॉक एंड अ वाटरफॉल, तो ये आपका हो जाएगा। तो देखिए दैट हिल हैज बिग रॉक्स एंड अ वाटरफॉल, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है, तो जो पजेसिव है आपका सेकंड नंबर का जो है, थर्ड का है पजेसिव। तो पजेसिव में क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव में क्या आएगा आपका, माई, योर, हिज, हर, ठीक है, ये सब आपके आएंगे उसमें पजेसिव में, मतलब किसकी क्या पोजीशन है, इसमें पोजीशन बताने के लिए। एज दे डिटरमाइन द पोजीशन, फॉर एग्जाम्पल ही हैज लॉस्ट हिज वाटर बोतल, यानी ही हैज हिज, ही और हिज इसकी मतलब वो क्या है, पोजीशन बता रहा है। तो उसने अपनी वाटर बोतल खो दी, किसने, उसने खुद ही खो दी, तो इसकी पोजीशन बता रहा है। फिर आपका फोर्थ नंबर है, तो फोर्थ जो है वो है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स द डिटरमिनर्स दैट टेल अस अबाउट नंबर एंड क्वांटिटीज, जैसे मच है, मैनी है, अ फ्यू है, मोस्ट है, ठीक है। तो ये सब क्या बताता है, हमें क्वांटिटी बताता है और नंबर के बारे में बताता है। 2, 3, लिटिल और एनी, ठीक है, ये सारी चीज इसमें आती हैं। जैसे आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स टू गो विद इन। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आएगा, द डिटरमाइंस दैट टेल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ठीक है, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ये सारी चीजें किस में आएंगी, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए जाए, यू कैन टेक ईदर ऑफ द बुक, ठीक है। तो ये हमारे 5 हो गए। अब नेक्स्ट है छठवा, तो फिफ्थ है इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव्स में क्या आएगा, वही व्हाट है ना, हुज, हाउ, ठीक है। तो ये जैसे एग्जांपल है, हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू नीड। तो इतना ही था आज के वीडियो में, और देखने के लिए धन्यवाद। और मुझे लगता है आपका ये टॉपिक खत्म हो गया यदि आपने ये वीडियो देख लिया और समझ लिया, क्योंकि इसमें कुछ खास ज्यादा था नहीं। तो आपका ये इंग्लिश का टॉपिक जो फर्स्ट था, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, तो ये आपका फिनिश हो गया इस आधे घंटे में, ठीक है। इसके बाद आप इसको रिवाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आप चाहें नोट्स बना सकते हैं अपने। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं फ्रेंड के साथ जिनको इनकी जरूरत है। और बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।